चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम एपिसोड 2 के पार्ट 3 से। हमने लास्ट टाइम में देखा था कि जो पॉल होता है वो बाहर वान का वेट कर रहा होता है और तभी एनॉन आ जाता है, लेकिन वो उससे भाग आता है वहां से। खैर वो अब एकदम पागल हो रहा होता है कि वैन अभी तक कंपनी नहीं आई, जबकि उसने उसको पूरा लोन भी पे कर दिया है। तो उसको फोन करने लगता है। वैन का फोन घर पे होता है इसलिए फोन नहीं उठा पाती है। खैर वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं इतना पीछे क्यों पड़ा हूँ, उस लड़की को इतना क्यों बनाना चाहता हूँ मैं इस लड़की को। खैर यहाँ पे जो पॉल की माँ होती है ये आती है सिया के पास और उससे पूछने लगती है कि कल रात तुम्हारे यहाँ जो आदमी आया था एक लड़की के साथ, वो कौन था बताओ। तो सिया उससे पूछता है कि मतलब क्या बात है, आप क्यों मतलब पूछ रही हैं। तो खैर वो कहती है वो मेरा बेटा है। तो वो कहती है कि वो मुझसे एक औरत को खरीदने के लिए आया था। तो कहती है क्या औरत को खरीदने के लिए आया था, कहता है हाँ खरीदने के लिए आया था, और उससे बोलिएगा कि वो उस औरत से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। तो जो पॉल की माँ होती है वो उससे कहती है तुम उस औरत को दूरी रखो उससे, मैं भी नहीं चाहती कि वो औरत मेरे बेटे की जिंदगी में आए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वॉन होती है वो अपनी जो मालकिन होती है लवी लॉन्च उनको बता रही होती है कि मुझे मतलब वो जो नया रिकॉर्ड है मैंने ऑडिशन के लिए ट्राई किया, तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होगा, इसलिए अब मैं काम नहीं करूंगी और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी हेल्प की है। तो खैर जो ओनर होती है वो खुश जाती है, कहती है चलो अच्छी बात है, तुम अगर अच्छा अच्छा कर रही हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे लिए। फिर वो उससे कहती है कि चलो आज लास्ट टाइम तुम इस बार में डांस कर लो ताकि सबको याद रहे कि भैया कितनी सुंदर लड़की थी जो डांस करती थी। खैर वो फिर से डांस करना शुरू करती है और फिर से पॉल वहीं बैठे रहते हैं। तभी वहां पे पैट आती है। पैट पॉल के पास जाती है, उससे पूछती है मैं सोच नहीं था कि आप ऐसी जगह पे आते होंगे। तो पॉल तो सीधे यही पूछता है कि तुम भी यहाँ आती हो क्या। तो पैट ही कहती नहीं नहीं, मैं तो बस पी पैन से मतलब पैन से बस मिलने आई थी, मैं तो आपको यहाँ पे देखा इसलिए मैं आपको हाय कहने चली आई। तो फिर वो पूछती है कि पॉल आपको ऐसा, आप यहाँ पे क्यों हैं? मतलब क्या आप भी मेरी बहन के लिए पागल हैं, दीवाने हैं उसके लिए। तो कहता है नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आगे ये भी कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो इस तरह बार में नाचती वाचती हैं। तो फिर पैट कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि मैं फिर यहाँ काम नहीं करती है, इसका मतलब है कि आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर अब क्योंकि वान जो है वो डांस कर रही होती है, वो पैट पे वो पॉल पे ध्यान नहीं दे रही होती, तो क्या करता है अब पैट शायद ये पॉल समझने लगता है कि थोड़ा सा ये जो बहन है ये मुझ में इंटरेस्ट ले रही है। तो वो जानबूझ के उठता है और पैट के कंधे पे हाथ रख देता है। एकदम एकदम शेरनी की तरह जो वैन होती है एकदम देखने लगती है कि इसकी बहन के साथ ही क्या कर रहा है। और एकदम और फिर तो अब ये पॉल इतना बदतमीज होता है कि वो लिटरली उसके ऊपर मतलब फिर उसके एकदम सर भी सिरहाने लगता है। तो वैन एकदम डांस खत्म करके आती है और एकदम अपनी बहन को खींचते हुए ले जाती है वहां से। पैट कहती है अरे मुझे मतलब परों लेके जाती है। और ये जो पॉल होते हैं ये मुस्कुरा रहे होते हैं, उनको खुशी हो रही होती है वैन को गुस्सा दिला के। खैर यहाँ पे जो वॉन होती है पूछती है वैन से तुम कर क्या रही हो। तो पैट बोलती है कि मैं यहाँ पे किसके साथ क्या कर रही हूँ तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वॉन उससे कहती है कि तुम ऐसे उस आदमी से दूर हो, वो आदमी सही नहीं है। तो पैट उल्टा अपनी बहन को बोलती है कि वो तुम्हारी जैसी लड़कियों से क्या कहते हैं वैसे बिहेव करता है, मेरे साथ बिल्कुल सही है और अच्छा है, तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। और फिर वो वहां से चली जाती है। खैर अब जो होती है वैन सोच रही होती है ये आदमी चाहता क्या है। इसको याद नहीं रहता कि किस तरह से ये उसकी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहा था। खैर पॉल आता है तभी पॉल फिर से ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाता है, फिर कहता है कि बहुत अच्छा शो पुट किया तुमने, मतलब आदमी पकला गए तुम्हारे लिए सारे के सारे। तो वॉन उससे कहती है कि मेरी बहन से दूर रहो। तो पॉल कहता है कि मैं तुम्हारी बहन में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम्हारी बहन आ रही थी बार बार मेरे पास। और फिर आगे ये भी कहता है कि बड़ी बहन और छोटी बहन एक ही जैसी हैं, दोनों को मेंस को सेड्यूस करना बहुत अच्छा लगता है। तो वॉन इस बात से में गुस्सा आ जाती है, कहती है तुम चाहते क्या हो मुझसे। तो पॉल उससे कहता है कि तुम मुझसे आज कंपनी में मिलने के लिए क्यों नहीं आई। तो वैन कहती है उसका इस बात से क्या रिलेशन है। तो पॉल उससे फिर से पूछता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कंपनी में देखने क्यों नहीं आई और तुम दोबारा से यहाँ क्यों काम कर रही हो। तो वैन उससे कहती है कि ये मेरा काम है। अब पॉल गुस्सा जाता है, कहता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया अपनी एजेंसी में सिंगर बनने का, तुम ऐसा कर रही हो। और फिर आगे उसे ये भी कहता है कि तुमको तो बस प्रोस्टिट्यूशन का काम करा लो, यही सब तुम्हें अच्छा लगता है। वॉन एकदम पक गई होती है इससे, तो वो बैठ जाती है, कहती है कि मैं क्या करती हूँ ये मेरी प्रॉब्लम है तुम्हारी नहीं।
और तुम क्या सोचते हो, मैं सही में उस चीज को तो मैं मतलब रोक ही नहीं सकती, तुमको जो सोचना तुम सोचो। तो इस बार पॉल बोलता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। मैंने तुम्हारा डेब्ट क्लियर किया, इतना तुम्हारा तुम पे इतना पैसे मैंने पे किए, तो मुझे कुछ कुछ तो मिलना चाहिए ना उसमें। फिर वो वॉन को पकड़ के किस कर लेता है। वॉन छुड़ाती है लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो फिर किस करता रहता है उसको। और फिर जब वॉन को छोड़ता है तो उससे पूछता है कितना लोगी बताओ। तो वॉन उसे बस देख रही होती है कि क्या कर रहा है ये आदमी। पॉल उससे कहता है कि जो अभी तुमने मुझे किस किया इसका तुम्हें कितना पैसा लोगी। कहता है कि मुझे लगता है कि 10,000 चलेगा, लेकिन अगली बार से मुझे कुछ डिस्काउंट देना, क्योंकि तुम्हारे लिए 10,000 भी बहुत ज्यादा है, बल्कि तुम तो उससे ज्यादा चीप हो। बॉन चुपचाप मतलब चुपचाप एकदम देख रही थी कि क्या बकवास कर रहा है ये। और फिर इस बार एकदम कस के चाटा मारती है एकदम उसको। तो पॉल उसे गुस्से में कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि तुमने थप्पड़ मारा तो मैं तुम्हें किस करूंगा। तो इस बार बॉन एकदम गुस्सा आते कहती है कि चलो करो, तुम करो किस, चलो करो। अब इस बार पॉल सख्ते में आ जाता है, मतलब ये क्या कह रही है, क्योंकि मतलब उसको समझ में आता है क्या करे वो। तो वो उससे कहती है कि तुम वो मुझे किस करना तो करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो, और मुझे तुम्हारा कोई ऐसा आराम नहीं चाहिए, तुम्हें जो करना है करो, बस निकल जाओ यहाँ से। फिर एकदम पकड़ लेती है कस के पॉल को, कहती है चलो करो किस, करो क्या और रुक क्यों गए, करो। और ये सब करो, फिर मेरी बहन से तो एकदम मेरी बहन के पास नजर भी मत आना। अच्छा, पॉल जो है बस उसका चेहरा देख रहा होता है कि उसकी आंख में एकदम आंसू भरे हैं, वो इतने गुस्से में है, तो कि वो ना बिल्कुल वो कुछ कुछ बोल नहीं पाता, एकदम स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो उसको छोड़ देता है और फिर वहां से चला जाता है। और वैन बैठ के बस रो रही होती है। बाहर नीता, क्योंकि अंदर खतरा होता है लवली लॉन्ज में, तो वो बाहर वेट कर रही है, क्योंकि वो पीछा की होती है हम पॉल का। वो पॉल को आते देख लेती है बाहर से, तो एकदम गाड़ी लेके अब वो पहुंच जाती, जैसे ही वाहन बाहर निकलती तुरंत उसके पीछे पहुंच जाती है। धमकाती है उसको कि तुम दूर रहोगी पॉल से, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। और इस बार भी जो वॉन होती है एकदम चुप रहती है, एकदम उसी में पक गई होती है इन लोगों से ये। फ्रेंड्स, पार्ट 3 यहाँ पे खत्म हुआ, और मैं अब इसका बहुत जल्द इसका पार्ट 4 लेके आऊंगी। चलिए।